साथियों नमस्कार। हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं साइंस सीरीज का। आइए आज रीट स्पेशल के तहत एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखें तो एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। तो इसको हम संवेग संरक्षण सिद्धांत से सॉल्व कर सकते हैं। m इंटू 5 और माइनस n इंटू 0.5 करके फिर सॉल्व कर सकते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, तो 10 गुना आंसर आ जाएगा। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो क्या होगा। अवरोधक बल लगाया जाए तो क्रमशः x, y और z, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, x इक्वल y, y इक्वल z। तो जबकि क्या था कि तीनों की गतिज ऊर्जाएं समान थी, इसलिए जब समान अवरोधक बल लगाया गया तो क्रमशः एक ही दूरी पर रुक जाएंगे, उनकी दूरी समान होगी क्योंकि समान गतिज ऊर्जा है और अवरोधक बल भी एक ही समय में समान रूप से लगाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें। जल सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख देता है। तो इसमें हमें बताना है कि जब वह फ्रिज में बिस्कुट को रख देता है तो वह कुरकुरे हो जाती है क्योंकि ठंड के अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। या फिर फ्रिज के अंदर दाब अधिक हो जाता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। जल सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। कथन है और उसका रीजन है, हमें बताना है। कथन है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है और उसका रीजन है कि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो क्या है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है क्योंकि पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है कथन और कारण की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उनालू की फसलें सामान्यतः बोई जाती हैं। तो कैसी बोई जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर महीने में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि, तो ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है या आर्द्रता उच्च होता है, इसलिए ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं कि भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मेटसैट का प्रक्षेपण किया। पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भूसमकालिक कक्षा में 100 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से इसमें जो है सही है और इसको हमें बताना है। तो दोनों कथन क्या हैं, हमारे सही हैं कि भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह जिसको हम कहते हैं मेटसैट का प्रक्षेपण किया और PSLV C4 ने भूसमकालिक कक्षा में 100 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है, तो ये हमको बताना है। तो इसमें जो है 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनात्मक आवेश होता है। तो क्या है कि अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, तो उन पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन की बात करें। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, यानी जितने भी जैव यौगिक हैं
उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो उनका अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है, वृद्धिमापी द्वारा मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है, तो पौधों में परागकण फूल के द्वारा उत्पादित होता है, जिससे जो है एक दूसरे से पॉलिनेशन होता है और वंश बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोहानसन ने दिया है शब्द, यानी जोहानसन ने जीन शब्द को दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो हाइपर कैल्सीमिया जो है ये बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से ये रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा है जिसे हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तिका में अधिक बल दिया गया है, तो किस पर बल दिया गया है, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या को विभिन्न कार्य के क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। तो जो इसमें जो है हो जाएगा कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए, तो इसमें विकल्प हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना और रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, तो यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन गैर चुंबकीय पदार्थ है, तो कौन गैर चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, तो गैर चुंबकीय पदार्थ तांबा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसको हमें पढ़ना है और इसका सल्यूशन करना है। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है, तो हमें बताना है कि विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचार का विकास करना, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। ऐसी घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आसान और सरल बनती है। तो जो ए और सी विकल्प है हमारा सही हो जाएगा। क्या है कि विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना और विज्ञान की समझ यानी समग्र समझ का विकास करना, तो यही इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमों यानी उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनःस्थिति को दर्शाता है, तो आइए पढ़ें। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को समाप्त करना। तो इसमें जो है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, यही क्या हो जाएगा हमारा जो विज्ञान शिक्षिका का अपनाए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन शिक्षिका की वैज्ञानिक मनःस्थिति को दर्शाता है, तो यह वैज्ञानिक मनःस्थिति को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक विज्ञान शिक्षिका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा की तृप्ति, अंधविश्वास उन्मूलन, विज्ञान साहित्य का अध्ययन, तो उपयुक्त सभी ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद,
ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। तो इसमें जो है सही हो जाएगा सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन के गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह पालन कर रही है। तो वह जो है पालन करती है निगमन उपागम का। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा कौन सी है? ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। तो ये जो है परियोजना की मुख्य सीमा के रूप में सही है, उपयुक्त विकल्प है। हर एक अच्छा के शिक्षार्थियों को गोल्डन गति पढ़ाना चाहता है तो कौन सी सबसे अच्छी विधि है? गतिविधि आधारित शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो वर्णन अभिलेख जो है ये कौन से साधन अवलोकन आधारित है? वर्णन अभिलेख साधन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो पृथ्वी का आकर्षण क्या हो जाता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसलिए क्या होता है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो किस विधि से? रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। अशुद्धताएं ठोस के गलनांक को कम करने लगती हैं। अशुद्धताएं ठोस के गलनांक को कम करने लगती हैं। तो ये सही है। दाब की वृद्धि द्रव के क्वथनांक को ऊंचा करती है। द्रव का वाष्पन वेग द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं रहता। द्रव का वाष्पन वेग बढ़ जाता है यदि द्रव की सतह पर हवा चलाई जाए। तो द्रव का वाष्पन वेग द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता। यही सही हो जाएगा। यही गलत कथन है और बाकी सब सही कथन है। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? तो ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है किस तापमान पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सोयाबीन के बीजों का टीकाकरण का संवर्धन है। तो राइजोबियम इसका जो है टीकाकरण का संवर्धन है। एक लड़की झूले की बैठे की स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, जिससे लगेगा कि झूला का आवर्तकाल कम है और वह धीमे चल रहा है और इससे जो है कम हो जाएगा उसके दोलन आवर्तकाल। तो ये रहा रीड प्रैक्टिस सेट जो है रीड स्पेशल के तहत साइंस विषय के लिए, और हमने सीखा कई सारे क्वेश्चनों को। तो आगे भी हम सीखते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।